अगर आपको याद हो, 7 अक्टूबर को रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन था। यूक्रेन, अमेरिका और अन्य पाश्चात्य देशों ने मिलकर पुतिन को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। इन लोगों ने मिलकर 19 किलोमीटर लंबी क्रीमिया ब्रिज को एक टेरर एक्ट के तहत बम से उड़ा डाला। ये ब्रिज क्रीमियन पेनिनसुला को रूस के साथ जोड़ती थी और खबरें ऐसी भी आ रही है कि ये एक टेरर एक्ट है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी संस्था ने एक अजरबैजानी नागरिक को ये कहा कि तुम एक फर्टिलाइजर से भरी हुई ट्रक को इस पुल पर से चलाकर ले जाओ, और इस बेचारे अजरबैजानी नागरिक को ये भी नहीं पता कि उसकी गाड़ी में बम था, जिसे यूक्रेन की संस्था ने दूर से रिमोटली डेटोनेट करके इस घटना को अंजाम दिया। आपने अगर इस एक्सप्लोजन की फुटेज इंटरनेट पर देखी होगी तो देखा जा रहा है कि उस पुल पर काफ़ी सारी गाड़ियां चल रही थी, तो जाहिर है इस बम धमाके से कुछ लोगों की जान भी गई होगी। लेकिन वेस्टर्न मीडिया में आपको इन बातों का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो भी रशिया के साथ होता है या रशिया के नागरिकों के साथ होता है वो मानव अधिकारों के दायरे में नहीं आता। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ये ब्रिज रशिया ने खुद ही उड़ा दी। और फिर अगर आपने कल का खबर देखा है 10 अक्टूबर का, तो रूस ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया यूक्रेन की राजधानी कीव पर। इसे आप रूस का बदला भी मान सकते हैं। रूस ने मिसाइलों की बौछार कर दी। और फिर ये तो नेचुरल है वेस्टर्न मीडिया का, जब भी कोई घटना होती है यूक्रेन में हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में, कितने लोग मरे, कितने जिंदा है, कितने को चोट लगी, सब अच्छी तरीके से लिखा जाता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के चीफ ने भी रशिया को क्रिटिसाइज़ किया। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि यूक्रेन ने जो क्रीमिया ब्रिज को बम से उड़ा दिया वो ठीक था, लेकिन बदले में रूस ने मिसाइलों की बौछार कर दी, वो गलत था। और फिर ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने, खास करके यूक्रेन के नागरिकों ने, जो इस चीज़ का जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि रशिया के पुल को हमने बर्बाद कर दिया। यूक्रेन के शहर में तो पोस्ट कार्ड छप गए थे जिसके सामने लोग सेल्फी ले रहे थे। इन सब फालतू चीज़ों से ना आपको यूक्रेन के सीरियसनेस का भाव पता चलता है। और जब कल रशिया ने पलटवार किया, हर जगह रोना धोना मातम शुरू। खैर, यहाँ से अगर आप जर्मनी जाते हैं, जर्मनी की सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर एक जन सैलाब उभर कर आ रहा है। जर्मनी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि इस रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी में आर्थिक तंगी यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ के लोगों ने अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनमें अभी जागरूकता आ रही है कि ये जो लड़ाई हो रहा है ये सब बेकार सी लड़ाई है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ने फालतू में यूरोप को फंसा दिया रशिया के साथ। तो पर्सनली मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो यूक्रेन के नागरिक हैं उनकी आंखें खुले और वो अपने प्रेसिडेंट, वो जेलेंस्की जो जोकर है, उसको थोड़ा सा रोके और कहे कि भाई तू इससे दूर रह, ख़त्म कर, अमेरिका की बात सुनना ख़त्म कर, शांत हो जा, एंड देन बात करके इसे सॉर्ट आउट करे।